क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक अकेला खिलाड़ी पूरी टीम पर भारी पड़ जाए? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही कमाल के क्रिकेट मैच की, जहां एक तरफ तो एक बल्लेबाज ने अकेले दम पर इतिहास रचा, तो वहीं दूसरी तरफ एक पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो सवाल ये है कि जब कोई टीम रिकॉर्ड तोड़कर दूसरी टीम को रौंद देती है तो वो दिखता कैसा है? आखिर क्या कहानी थी उस मैच की? आइए जानते हैं। तो सीन था वानखेड़े स्टेडियम का। आमने सामने थी दो सबसे बड़ी टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा तो पक्का था। और हुआ ये कि मुंबई में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन चेन्नई के लिए पारी की शुरुआत एक बुरे सपने जैसी हुई। मतलब एक के बाद एक विकेट, धड़ाधड़, और टीम पर प्रेशर तो बस बढ़ता ही जा रहा था। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, शिवम दुबे, बड़े बड़े नाम, लेकिन कोई भी क्रीज पर टिक ही नहीं पा रहा था। पार्टनरशिप तो भूल ही जाइए। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम एक मामूली से स्कोर पर ढेर हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ बिखर रहा हो तभी कोई हीरो सामने आता है, और यहां वो हीरो थे संजू सैमसन। उन्होंने मोर्चा संभाला और मैच का रुख ही बदल दिया। सैमसन सिर्फ विकेट पर टिके नहीं, उन्होंने तो काउंटर अटैक कर दिया, और वो भी सीधा मुंबई के कप्तान पर। सोचिए, एक ही ओवर में 3 चौके और 1 छक्का। इरादे बिल्कुल साफ थे। और रफ्तार देखिए, सिर्फ 26 गेंदों में 50। मतलब कमाल की बल्लेबाजी। ये दिखाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट थे और किस तरह की हिटिंग कर रहे थे। उस वक्त कमेंट्री में एक बात कही गई जो बिल्कुल सटीक थी। संजू सैमसन ने एक छोर तो मजबूती से संभाला हुआ है, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई साथ नहीं मिल रहा। मतलब वो अकेले ही पूरी टीम की लड़ाई लड़ रहे थे। और फिर वो पल आया, पारी की बिल्कुल आखिरी गेंद, और सैमसन ने अपना शतक पूरा कर लिया। 54 गेंदों में 101 रन और नॉट आउट। क्या कमाल की पारी थी। तो अकेले संजू सैमसन की इस जबरदस्त पारी के दम पर चेन्नई ने बोर्ड पर लगा दिए 207 रन, एक बहुत बड़ा टोटल। अब मुंबई इंडियंस के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य था। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, वो चेज जो असल में कभी शुरू ही नहीं हो पाया। मुंबई का जवाब जो एक डिजास्टर साबित हुआ। मुंबई की शुरुआत इतनी खराब थी कि आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए, पहले ओवर में डैनिश मिलेवार गए 0 पर, फिर 1.5 ओवर में क्विंटन डी कॉक भी आउट, और 2.3 ओवर होते होते नमन धीर भी 0 पर पवेलियन लौट गए। मतलब 3 ओवर भी पूरे नहीं हुए और 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। एक छोटा सा पल था जब लगा कि शायद कुछ हो सकता है। तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव के बीच 73 रनों की एक पार्टनरशिप हुई। थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि शायद मुंबई यहां से मैच में वापस आ जाए। लेकिन इस उम्मीद को तोड़ने के लिए आ गए अकील हुसैन। चेन्नई के स्पिनर ने मुंबई की बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस कर दिया। वही थे इस पूरे कोलैप्स के असली आर्किटेक्ट। और फिर वो एक विकेट जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। कमेंटेटर्स की आवाज में जो एक्साइटमेंट था वो सब कुछ बयां कर रहा था। आउट! अकील हुसैन ने सूर्यकुमार यादव को फंसा लिया है, और ये मुंबई इंडियंस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और हुआ भी यही। सूर्या के आउट होते ही मुंबई की बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो गईं। अकील हुसैन ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने 4 विकेट चटकाए। लेकिन सिर्फ वही नहीं, नूर अहमद और अंशुल कंबोज ने भी 2-2 विकेट लेकर मुंबई को कोई मौका ही नहीं दिया। तो आखिर में नतीजा क्या रहा? ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐसी जीत थी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। एक ऐतिहासिक जीत। जरा इस स्कोर पर नजर डालिए। एक तरफ चेन्नई के 207 रन और दूसरी तरफ मुंबई की पूरी टीम सिर्फ 104 पर सिमट गई। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। पूरे 103 रन। T20 क्रिकेट में 103 रनों से जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि चेन्नई ने किस तरह से मैच पर अपना दबदबा बनाया। और मुंबई इंडियंस के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये टूर्नामेंट के इतिहास में रनों के मामले में उनकी सबसे बड़ी हार थी। एक ऐसा रिकॉर्ड जो वो कभी नहीं बनाना चाहते थे। तो कुल मिलाकर इस कहानी के 2 ही हीरो थे। एक बल्ले से संजू सैमसन अपने 101 नॉट आउट के साथ, और दूसरे गेंद से अकील हुसैन, जिन्होंने सिर्फ 17 रन देकर 4 विकेट झटके। इन दोनों ने ही मैच का पासा पलट दिया। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, जब एक अकेला खिलाड़ी लगभग पूरी विरोधी टीम के स्कोर के बराबर रन बना दे, तो इसे क्या कहा जाए? ये खिलाड़ी की बेमिसाल काबिलियत की कहानी है, या फिर एक पूरी टीम के शर्मनाक फेलियर की?